आज हम आर्टिकल 4 के बारे में बात कर रहे हैं। आर्टिकल 4 एक ऐसा आर्टिकल है 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का जो अफराद को हक देता है कि इनसे कानून के मुताबिक सलूक किया जाए। कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती जो किसी भी फ़र्द की आज़ादी, फ़र्ज की आज़ादी, उसकी मलकियत, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जिस्म और उसकी जितनी भी उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उनके ऊपर कोई कदगन लगाए जब तक कोई कानून ना इजाज़त दे उसकी। कोई भी बंदा ऐसा काम नहीं कर सकता जो कानूनी तौर पे मना है, और किसी भी बंदे को ऐसा काम करने से रोका भी नहीं जा सकता जिसका कानून रुकावट ना डालता हो। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल है जो बहुत ज़्यादा अहम है। ये हर बंदे को आज़ादी देता है कि वो इस दुनिया के अंदर, इस मुल्क के अंदर रह सके आसानी से। ये एक एग्रीमेंट है एक बंदे के दरमियान और उसकी रियासत के दरमियान। ये एक ऐसा हक है जिसे कोई नहीं छीन सकता। कानून इसकी हिफाजत करता है और हर सिटीजन ये हक रखता है, जो भी पाकिस्तान का शहरी है, जो भी हमारे मुल्क के अंदर रहता है, मुल्क का बाशिंदा है, उसका ये हक है कि उसके साथ कानून के मुताबिक डील किया जाए। कभी भी किसी की आज़ादी के ऊपर कोई सवाल नहीं हो सकता, ना ही लाइफ पे हो सकता है, ना ही लिबर्टी पे हो सकता है, ना ही उसकी मलकियत यानी पोजीशन पे कोई सवाल हो सकता है, ना ही उसकी जिस्मानी किसी यानी उज़्व के ऊपर कोई सवाल हो सकता है, ना ही उसकी शोहरत के ऊपर कोई बात हो सकती है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो रियासत का फ़र्ज है कि इनके ऊपर इनकी हिफाजत की जाए। याद रखिएगा, अफसोस का मकाम यही होता है कि इन तमाम चीज़ों को जो है इम्प्लीमेंटेशन हमें नज़र नहीं आती। इम्प्लीमेंटेशन क्यों नज़र नहीं आती? क्योंकि हमारा मुआशरे के अंदर इस्तेहसाल जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है और हर जगह पर लोगों का इस्तेहसाल नज़र आता है। कहीं पे देखें तो इक्वल ट्रीटमेंट वीमेन के साथ नहीं होता, वीमेन डिस्क्रिमिनेशन होती है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है, बच्चों के साथ सही से सलूक नहीं होता, चाइल्ड लेबर कराई जाती है, लोग जो जिंदगी के अंदर रह रहे हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं, उनको उनके मुआवजा नहीं मिलता। अगर कहीं जॉब बंदा कर रहा है तो उसको जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती। हमेशा उसे प्राइवेट सिस्टम के अंदर हो या चाहे गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर हो, हमेशा उसे डर रहता है। इस डर और खौफ की फिजा के अंदर वो हमेशा अपने आप को सुकून आवर महसूस नहीं करता, बल्कि उसके जहन के अंदर परेशानियां रहती हैं। ये कानून जो है एक रास्ता भी देता है कि कानूनी तौर पर किसी बंदे को किस तरह से उसकी जान ली जा सकती है। किसी बंदे की कानूनी तरीके से किस तरह से जान ली जा सकती है। अगर किसी बंदे ने कोई कत्ल किया है तो उसका तरीकाकार ये है कि उसके ऊपर FIR हो, मुकदमा हो उसके ऊपर, और ड्यू लीगल प्रोसेस जो है उस ड्यू लीगल प्रोसेस को अपनाते हुए उसे कोर्ट के अंदर ले जाना चाहिए, जहां पर उसका ट्रायल होगा, और ट्रायल के दौरान जो है उसकी गवाही ली जानी चाहिए, उसको सबूत पेश किए जाने चाहिए और उसकी सफाई भी हो, और तमाम जो ड्यू लीगल प्रोसेस हो उसको ऑप्ट करने के बाद एडजुडिकेशन के अंदर अगर उसे सजाए मौत हो जाती है तो वो सजाए मौत का हकदार हो जाता है। इसी एक तरीके से ड्यू लीगल प्रोसेस के जरिए एक बंदे की हम जान ली जा सकती है, वरना कोई ऐसा तरीका नहीं है इस पूरे निज़ाम के अंदर कि बंदे को कहीं पे मारा जाए। तो आर्टिकल 4 ये जो हमें आज़ादी देता है, इसके बारे में आगाही हमें होनी चाहिए कि कौन कौन सी आज़ादी होती है। जिस्मानी आज़ादी हो सकती है, और हमारे ये अफराद का हक होता है कि जिस्मानी तौर पे भी आज़ाद हैं, लीगली तौर पे भी आज़ाद हैं, उस वक्त तक आज़ाद हैं जब तक किसी कानून को ब्रीच नहीं करते। जब किसी कानून को ब्रीच करेंगे तो कानून हरकत में आएगा, और जब कानून हरकत में आता है तो कदगन लगती है, उन्हें पकड़ा भी जाता है। अगर किसी बंदे को किसी जुर्म के अंदर पकड़ा जाए, किसी बंदे ने कोई कानून तोड़ा हो तो उसे डिटेन कर दिया जाए जेल के अंदर, तो फिर वो बंदा क्लेम नहीं कर सकता कि मुझे आज़ादी दी जाए। क्योंकि उसने एक लॉ को ब्रेक किया है, और जो लॉ को ब्रेक करने वाले लोग होते हैं उनके साथ आनी हाथों के साथ निपटा जाता है, एज पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उनके साथ डील किया जाता है। तो आज का ये मेरा लेक्चर था, इसमें आपको आगाही देनी थी कि कानून यानी आर्टिकल ने हमें किस तरह से प्रिविलेज दी हुई है, आर्टिकल हमारे हकूक की किस तरह से हिफाजत करता है कि कानून के मुताबिक हर एक चीज़ को हमें डील करना चाहिए। दुआ है अल्लाह पाक हम सब के ऊपर अपना फजल फरमाए। जज़ाकल्लाह।